Hi everyone, good morning. My name is Aditya. So today is the day 112 of our 365 days challenge, and the topic for today is the secret lives of forest. Forest, we all know what are forest, what it comprises of, and what it do for us. In fact, for the earth, for all of the living organisms, and what holds beneath the forest. सो फॉरेस्ट हमें पता है कि it's very important for us, for humans, for all the organisms, be it birds, animals, or any other species. फॉरेस्ट में अगर हम बात करें तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज़ दैट लिव्स इन फॉरेस्ट, इन अ फॉरेस्ट, एंड बहुत अलग अलग उनके टाइप्स होते हैं, स्पीशीज़ अलग अलग तरीके की होती है, and they all are unique in their own kind. हम भी फॉरेस्ट से बहुत ज़्यादा चीज़ें लेते हैं इन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, वुड, ऑक्सीजन तो फॉरेस्ट देते ही हैं बहुत अच्छी एंड बहुत गुड क्वांटिटी में. एंड वी एज ह्यूमंस डू टेक दिस एज लाइक मिस एडवांटेज इसका लेते हैं हम कि मिसयूज़ करते हैं कि वी कट द फॉरेस्ट एंड दैट लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन. रिसेंटली आई एम श्योर सबको पता होगा जो हैदराबाद में हुआ, एंड उससे हमें तो नुकसान होता ही है, प्लस जो वहाँ रह रहे एनिमल्स, बर्ड्स और अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, एंड उनका घर उनसे छिन जाता है, एंड दे कीप ऑन रोमिंग हियर एंड देयर टू फाइंड अ प्लेस टू लिव. जो 400 एकड़ का फॉरेस्ट है वो उसको बनने में कितने साल लगे होंगे, एंड वो अब उखड़ चुका है. वो दोबारा बन सकता है? नहीं बन सकता है, लेकिन अब कौन बनाएगा? इज़ देयर एनीवन टू हेल्प एंड डू द सेम? वो लैंड तो मतलब फ्री हो चुका है ना फॉरेस्ट से. अब गवर्नमेंट उसका यूज़ करे या उस पर दोबारा प्लांट लगाए, आई डोंट थिंक वो ऐसा कुछ करेगी. वो तो कहेगी, आई डोंट नो वो क्या कहेगी, बट जो जगह खाली हो चुकी है उसको तो वो यूज़ कर लेगी. कह देगी कि अब तो ये खाली हो गई, अब यहाँ पे कहाँ पेड़ लगाएंगे. अगर इतना ही करते तो हम भी जो पेड़ काट रहे हैं रोज़ कोई ना कोई पौधा लगाते कि यार यहाँ कमी है, यहाँ नहीं है, यहाँ से हमने काटा तो एक पौधा लगा दो. उनको तो आईटी हब बनाना था, जगह खाली होगी वो तो बना देंगे. दिस इज़ माई ओपिनियन. एंड हम ही इंसान पेड़ काट के फिर बोलते हैं कि पोल्यूशन हो रहा है, धुआं उठ रहा है, मेरी आंखें जल रही हैं, सांस नहीं आ रही है. हम खुद ही अपना नुकसान करते हैं और फिर ही खुद भी कंप्लेन करते हैं. एनीवेज ये सब चीज़ें तो बढ़ेंगी आगे. दिस इज़ द स्टार्टिंग, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है, आगे जाके तो ये सब बढ़ेगा ही. एंड या एंड एज फार एज द सीक्रेट लाइफ ऑफ फॉरेस्ट इज़ कंसर्न, सीक्रेट लाइफ का क्या मतलब है कि वो सीक्रेटली जो भी वहाँ पे सारी लाइफ्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, कोई इंसेक्ट है, उनकी अपनी अपनी लाइफ चल रही है फॉरेस्ट में. कहीं ना कहीं इतने बड़े जंगल में, इतने बड़े एरिया में, पेड़ों के बीच कोई ना कोई अपनी स्पीशीज़ चला रहा है, अपनी लाइफ चला रहा है, अपनी जनरेशन चला रहा है. सीक्रेटली वो अपना रह रहे हैं, दे आर एन्जॉइंग, दे आर लिविंग. और जो साइकिल है नेचर की वो चल रही है. अमेज़न फॉरेस्ट हमें सबको पता है कि कितना बड़ा फॉरेस्ट है वर्ल्ड में.
एंड इट कंप्राइजेस ऑफ दी 20% ऑक्सीजन जो वो रिलीज़ करता है, वर्ल्ड की 20% ऑक्सीजन रिलीज़ करता है अमेजोन फॉरेस्ट अकेला। इट्स अ ह्यूज फॉरेस्ट एंड आई एम श्योर आगे जाके उसको भी हम ख़त्म करने लगेंगे, अभी भी कर रहे होंगे आई एम श्योर। धीरे धीरे करके ऐसे सब ख़त्म होता जाएगा एंड देन वी विल कंप्लेन कि यार ऑक्सीजन नहीं है इसमें, सफाई नहीं है ऑक्सीजन में, एंड देन वी विल कीप ऑन वियरिंग मास्क, फिल्टर्ड मास्क। वो तो क्या फ़ायदा है उससे भी, वो तो और शरीर को नुकसान देने वाली बात है तो मशीन ही। सो जैसे मैंने कहा है, इट इज़ ईजी टू से एंड डिफ़िकल्ट टू डू, बट मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि पेड़ पौधों को ना काटें। काट रहे हैं तो आपने ज़रूरत के लिए ले लिया, वहाँ पे बीज डाल दीजिए सो दैट वो कुछ टाइम बाद ग्रो कर जाए। रिसोर्सेज को थोड़ा जुडिशियसली यूज़ करिए। ये सारी चीज़ें मेरे पे, आप पे, सब पे लागू होती हैं, क्योंकि इंसान बेवकूफ़ तो है ही, लेकिन फिर भी उसके पास दिमाग है, उसे दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, तो अब खुद को बचाना है तो खुद ही एक्शन लेने पड़ेंगे। सो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा साथ दें अपने लिए, एटलीस्ट। औरों के लिए तो इंसान कहाँ ही करता है, अपने लिए करिए। प्लांट लगाइए, ग्रो करिए। डिफॉरेस्टेशन हो सकता है तो रोकिए। ये तो गवर्नमेंट के थ्रू लाया हुआ ऑर्डर है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। वो प्रोटेस्ट करते हैं लोग, बट अगर आप वो नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आसपास का देखिए, रोकिए या प्लांट्स लगाइए एंड थोड़ा नर्चर करिए, प्लस नेचर में टाइम स्पेंड करिए। इट विल बी गुड फॉर यू एंड दैट्स ऑल। इतना भी करेंगे, थोड़ा थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा एंड इट विल बी गुड फॉर अस एंड फॉर द नेचर। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आज के लिए इतना ही। आप बताइए आपको क्या, अगर आपको कुछ लगता है you have views to share on this topic, do let me know in comments and I see you tomorrow with a new video. Bye.